नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान के राजवंश। ये EORO विशेषांक सेकंड वीडियो है दोस्तों। वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। इसमें हम बीकानेर, जैसलमेर और भरतपुर राजवंशों से संबंधित जितने भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं वो वन लाइनर के रूप में हम देखेंगे। तो दोस्तों, राजपूतों की उत्पत्ति। पृथ्वीराज रासो में रासो शब्द है वो आपके राजपूतों की उत्पत्ति को अग्निकुंड से संबंधित करता है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता पूछे जाए तो कवि चंद्रबरदाई होंगे। भारतीय इतिहास में राजपूतों का प्रभुत्व पूछा जाए तो 8वीं से 12वीं शताब्दी तक माना जाएगा। राजपूत काल यदि पूछे तो दोस्तों आपके 8वीं से 12वीं शताब्दी का काल है वो राजपूत काल के रूप में जाना जाता है। अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति का समर्थन आपके मनोज नैन्सी और सूर्यमल मिश्र ने किया था। विदेशों से उत्पत्ति का सर्वप्रथम आपके प्रतिपादन किसने किया कि राजपूतों की उत्पत्ति विदेशों से हुई है, तो कर्नल टॉड ने यह प्रतिपादन किया था। इन्होंने शक व सत्यान से इनकी उत्पत्ति मानी थी। डॉक्टर भंडारकर ने चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न माना है। कायम खा रासों में भी चौहानों की उत्पत्ति आपके वश गोचर से होने उल्लेखित है। अगला है V.A. स्मिथ ने राजपूतों की उत्पत्ति हुणों से मानी है, यानी राजपूतों को हुणों की संतान बताया है। दोस्तों, राय सिंह बीकानेर की गद्दी पर कब बैठे थे? 1574 में बैठे थे। यदि शासनकाल पूछे राय सिंह का 1574 से 1652। अब दोस्तों आपके अकबर ने है वो राय सिंह को कौन कौन से सैन्य अभियान में भेजा था? तो काबुल, कांधार और बलूचिस्तान में भेजा था। बंगाल में है इन्हें राय सिंह को नहीं भेजा था, यानी बंगाल सैन्य अभियान पे इनको नहीं भेजा गया था। बीकानेर के राय सिंह ने अकबर के शासन के दौरान बलूच विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, यानी बलूच विद्रोह के दमन में महत्वपूर्ण भूमिका आपके राय सिंह ने निभाई थी। अब दोस्तों, राय सिंह को राय की उपाधि अकबर द्वारा दी गई थी और अकबर द्वारा राय सिंह को 2 जागीर दी गई थी, एक तो शमशाबाद और एक नूरपुर। बीकानेर की स्थापना 1488 में राव बीका ने की थी। राय सिंह को आपके राजपूतना का करण है मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। कठौली के युद्ध में इब्राहिम मिर्जा को राय सिंह ने हराया था। अगला है 1574 में चंद्रसेन के विद्रोही होने पर अकबर ने उसे दंड देने किसे भेजा था? दंड देने के लिए राय सिंह को भेजा था। अगला है बीकानेर के राजा राय सिंह की मृत्यु है वो बुरहानपुर में हुई थी। अब दोस्तों, बीकानेर के शासक राव कल्याणमल ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया था। अगला है बीकानेर के अनूप सिंह को औरंगजेब ने माही मर्तीब की उपाधि से सम्मानित किया था। मतिरे की राड़ की घटना 1644 में हुई थी बीकानेर और नागौर के बीच। अगला है जोधपुर रियासत के महाराजा गज सिंह ने गजशाही सिक्के चलाए थे। कौन से सिक्के? गजशाही सिक्के। नरेंद्र मंडल की स्थापना आपके 8 फरवरी 1921 को की गई थी, यानी भारतीय नरेशों को साम्राज्य का भागीदार बनाने के लिए स्थापना हुई थी। गंगा सिंह ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगला है देशी रियासतों के पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किसने किए थे? बीकानेर ने। अगला है बीकानेर का पहला राजा राव कल्याणमल था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अब दोस्तों, राजश्री राजकुमारी कहाँ की थी? बीकानेर की थी, जिन्हें 1968 में अर्जुन पुरस्कार मिला था। अगला है भारत की स्वतंत्रता के समय यदि बीकानेर राज्य का शासक पूछे तो महाराजा शार्दुल सिंह होगा। गंगा सिंह द्वारा आपके रोम इटली में लिखे गए विसित पत्र को इतिहास में रोम नोट के नाम से जाना जाता है। वर्साई की संधि पर 28 जून 1919 को साइन किसने किए थे? भारतीय प्रतिनिधि के रूप में गंगा सिंह ने किए थे। अनूप सिंह बीकानेर का शासक है, न कि जोधपुर का शासक है। वेद के सार या पूजा पद्धति पुस्तकों की रचना आपके जोरावर सिंह ने की थी। अगला है बीकानेर शासक करण सिंह शाहजहां और औरंगजेब मुगल सम्राट के समकालीन थे। जैसलमेर की स्थापना 12वीं शताब्दी में हुई थी। राजस्थान में जैसलमेर के बाद यदुवंशी क्षेत्रियों का दूसरा राज्य पूछा जाए तो करौली होगा। करौली के यादववंशी राजा स्वयं को कसम के वंशज मानते हैं। राजस्थान का भाटी शासक राजवंश है वो यादव राजवंश से संबंधित है। डावी और जीवनी क्या है? तो दोस्तों जैसलमेर में प्रचलित सामंतों की श्रेणियां है। सिक्कों की बात की जाए दोस्तों तो आलमशाही सिक्के मुगलिया सिक्का है वो आलमशाही मुगलिया सिक्का बीकानेर रियासत में चलता था। मदनशाही सिक्का कोटा में। राजस्थान में मालव गणतांत्रिक जनजाति के सिक्के सर्वाधिक मिले हैं। अगला है मुगल शासक अकबर ने चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में एक सिक्का चलाया था, उसे एलची नाम दिया गया। जाड़शाही के सिक्के जयपुर में। बैराट स्थल से इंडो ग्रीक शासकों के कितने सिक्के मिले हैं? 28 सिक्के मिले हैं। अगला है रावशाही सिक्के कहाँ के प्रसिद्ध हैं? अलवर के। अगला है लीलुलिया या लल्लूशाही सिक्के हैं वो सोजत पाली में बनते थे आपके मारवाड़ रियासत हेतु। अगला है रामशाही सिक्का बूंदी का। रावशाही आपके कहाँ पे? अभी देखा था अलवर का। डोडिया सिक्का है वो आपके तांबे का सिक्का था और जैसलमेर में बनता था।
यानी जैसलमेर रियासत में चलता था। ये मेवाड़ के सिक्के नहीं थे। आपके रामशाही, रावशाही और डोडिया, मैंने अभी आपको बताया रामशाही कहाँ का, बूंदी का, रावशाही अलवर का, डोडिया आपके जैसलमेर का। अगला है गदिया सिक्का है, जोधपुर और उदयपुर राज्यों में प्रचलित था। कुछ अन्य सिक्कों की बात की जाए, तमंचा शाही सिक्का है वो आपके धौलपुर का प्रसिद्ध था। उसके बाद में पूछे यदि अक्खे शाही, तो दोस्तों अक्खे शाही जैसलमेर का भी था और अक्खे शाही आपके अलवर का भी था। विजय शाही और भीम शाही आपके जोधपुर के सिक्के थे। और महमूद शाही सिक्का है वो चांदी का था, जैसलमेर का था। डोडिया है वो तांबे का था, आपके जैसलमेर का सिक्का था। अगला फदिया सिक्का है, ये भी आपके जोधपुर रियासत का था। अब दोस्तों प्रतिहारों के देखें तो दम्ब्र और विशोपक ये सिक्के हैं आपके प्रतिहारों के सिक्के थे। चौहानों के पूछे रूपक जो चांदी का सिक्का था, दिनार जो सोने का सिक्का था, ये आपके चलते थे। कुछ महत्वपूर्ण सिक्के अन्य थे वो मैंने आपको बताए हैं। अगला है भरतपुर का इतिहास। दोस्तों 1650 ईस्वी में इन्हीं के वंशज धर्मपाल द्वितीय ने करौली को अपनी राजधानी बनाया था। 8 अप्रैल 1777 को रणजीत सिंह भरतपुर के शासक बने थे। अब दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के जालोर आक्रमण के समय उलूग खां कहाँ का सूबेदार था, बयाना का सूबेदार था। दोस्तों भरतपुर शहर की स्थापना पूछे तो दोस्तों सूरजमल द्वारा 1733 में की गई थी। लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण पूछे तो सूरजमल जाट द्वारा करवाया गया था। दोस्तों अगला है भरतपुर कौन सा संभाग बना था, 7वां संभाग बना था। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल होने वाला राज्य का दूसरा जिला भी बना है। पहला जिला कौन सा है, अलवर है। अगला है जाटों का प्लेटो व अफलातून किसे कहा जाता है, तो दोस्तों सूरजमल को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, एक तो राजनीतिक कुशलता, बुद्धिमत्ता और कूटनीति की धनिकता के कारण इन्हें कहा जाता है। इनका जन्म है वो 1707 में हुआ था और इनका नाम है वो सुजान सिंह था। दोस्तों डिग के प्रसिद्ध मेलों का निर्माण भरतपुर शासक सूरजमल ने करवाया था। जवाहर सिंह और रणजीत सिंह भरतपुर रियासत के जाट शासक थे। अगला है सूरजमल के दरबारी विद्वान मंगल सिंह राजपुरोहित ने सुजान संवंत विलास की रचना की थी, यानी पुस्तक लिखी थी। अगला है भरतपुर के महाराजा बदन सिंह के पुत्र महाराजा सूरजमल भरतपुर के हिंदू जाट शासक थे। उत्तरदायी शासन की मांग की स्वीकार करने पर भरतपुर के शासक किशन सिंह को राजगद्दी छोड़नी पड़ी थी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तरदायी शासन की मांग की स्थापना को लेकर भरतपुर के किस शासक को राजगद्दी छोड़नी पड़ी, किशन सिंह को। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे दोस्तों मारवाड़ का इतिहास। एक ही यानी लगभग 5 या 7 मिनट में मारवाड़ के इतिहास से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो हम देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।